तो स्टूडेंट्स माई सेल्फ पुनीत वत्स, हम जो 8th क्लास का चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर पढ़ रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। एसिड रेन के बारे में हम जान चुके थे, जो फॉरेस्ट के ऊपर या एक्वेटिक लाइफ के ऊपर, या यूँ बात करें हम जो मोनूमेंट्स हैं हमारे स्टेचू हैं उनके ऊपर अपना प्रभाव डालती है। ठीक है, उनको एक तरह से कोरोजन का एक तरीके से उनमें कोरोड करने का काम करती है। ठीक है, जैसे कि बात करें हम ताजमहल क्या एक मार्बल की इमारत है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। ठीक है, जब एसिड रेन वहाँ पर होती है, एसिड रेन कैसे होगी, ज़्यादा पोल्यूशन होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के, ठीक है, इस प्रकार के ऑक्साइड है उसके अंदर साथ मिल के आते हैं, ये रेन के साथ मिल के आते हैं, वहाँ पर वाटर के साथ मिल के आते हैं, वो किसका कारण बनते हैं, एसिड रेन का। जब वहाँ पर बरसात होती है उस मार्बल के ऊपर, तो उसका एक जो कलर है वो एक चेंज होने लग जाता है, येलोइश कलर होने लग जाता है। ठीक है, ज़्यादा एसिड के कारण से वहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं बेटा, मार्बल कैंसर। ठीक है, तो उसके कारण से जो अपने मोनूमेंट्स हैं या जो दूसरे स्टैचू हैं जो इस प्रकार से बने हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म, सबसे पहले अगर बात करें जो अपरमोस्ट लेयर है वो उनकी ख़राब हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जो हम बात करेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, सबसे पहले हम जानते हैं ग्रीन हाउस के बारे में। आपने बहुत सारे अपने आसपास के क्षेत्र में पॉली हाउस देखे होंगे जहाँ पर जो किसान हैं फल सब्जियाँ उगाते हैं। ठीक है, पॉलीथीन से बने हुए होते हैं। ठीक है, वहाँ पर फल सब्जियाँ उगाई जाती हैं, वहाँ पर उन्हीं को एक तरीके से नाम दिया गया है ग्रीन हाउस। वहाँ पर जो अंदर फल और सब्जियाँ उगाई जाती है वो कौन सी उगती है, क्या वो सीजनेबल होती है या वो बेमौसम की होती है। ठीक है, जिनका सीजन नहीं होता, कौन सी सब्जियां होती है। जैसे कि अब अगर हम बात करें विंटर सीजन के अंदर, तो वहाँ पर जो उसकी एक तरीके से ऐसे जो फॉर्मेशन बनाई गई है वहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा पॉलीथीन से कवर किया गया है, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है यहाँ पर। ठीक है, विदेश से उसको इंपोर्ट करवाते हैं, अच्छी क्वालिटी की होती है। यहाँ से क्या होता है, जब सनलाइट है जब अंदर आ जाती है, ठीक है, तो वो पूरे अंदर का जो एटमॉस्फेयर है, इसका जो अंदर का वातावरण होगा उसको वार्म कर देती है, गर्म कर देती है। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारी कार है, दो कंडीशन ले ली, एक तो कार खड़ी है धूप के अंदर जिसके शीशे बंद है, ग्लास बंद है, एक कार खड़ी है धूप के अंदर जिसके शीशे हमने खोल दिए। ठीक है, अब आपको कुछ समय के बाद, धूप में खड़े रहने के बाद कुछ समय के बाद जब उनके अंदर जाओगे आप, तो आपको कौन सी गर्म लगेगी, जिसके शीशे हैं वो बंद थे, पैक थे पूरी तरीके से। वहां पर क्या हुआ, बजाय उसके जो खुली हुई थी वो क्या मिलेगी, उसके ठंडी मिलेगी। क्यों मिलेगी बेटा, यही सेम इफेक्ट है जो ग्रीन हाउस के अंदर हमें देखने को मिलता है। ऐसा क्यों हुआ, जो शॉर्ट वेवलेंथ की जो लाइट आ रही है सन से, वो क्या करती है, इनके थ्रू एंटर कर जाती है, लेकिन अंदर जो हीट क्रिएट हुई है, थर्मल एनर्जी वहां पर क्रिएट हुई है, उसकी जो लॉन्ग वेवलेंथ की लाइट होती है वो बाहर नहीं आ पाती। तो मतलब अंदर ही अंदर पूरी लाइट एनर्जी है वहां पर हीट के फॉर्म में चेंज हो जाती है, और वो हीट है वो बाहर नहीं आ पाती। इसके कारण से अंदर का टेम्परेचर क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। सेम इसी प्रकार से ग्रीन हाउस के सर्दियों के दिनों की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण से, गर्म होने के कारण से, ये माहौल यहाँ पर इजीली हम वो सब्जियां भी उगा सकते हैं, वो फल फ्रूट भी उगा सकते हैं जो समर सीजन में उगते हैं। ठीक है, ऐसा हम इंतजाम करके जो समर सीजन वाले हैं, जिनको टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, उनको भी सर्दियों के दिनों में भी हम उगा सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसा ही ग्रीन हाउस हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर है। जैसे कि ये बात करें, ये अपना अर्थ है, ये क्या हो गया अपना एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेज हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है,
CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के डाइऑक्साइड है। ये सभी क्या करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है यहाँ पर क्रिएट करवाती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक तरह से इस लेयर का काम करती है, जो सनलाइट से जो रेज आती हैं उनको आने तो देती है और उनको ट्रैप करके रखती है, बाकी बाहर जाने उनको नहीं देते। वैसे क्या फिनोमिना है, जो मोस्टली सनलाइट आती है अंदर वो रिफ्लेक्ट होके हमारे एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है, लेकिन जितनी ज्यादा अमाउंट में ये गैसेज होंगी उसके अंदर वो उतनी ही ज्यादा उसको ट्रैप करके रखेंगी, रोक के रखेंगी। अब ज्यादा हीट रुकेगी तो आपको पता है हमारी अर्थ का ओवरऑल टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। वो किसके कारण से, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण से। जो ओवरऑल टेम्परेचर अपना बढ़ेगा अर्थ का, उसी को कहा गया है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। जो ओवरऑल अपने अर्थ सरफेस का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, उसे क्या कहा गया है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये किन के कारण से होगा, जो ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस है उनके कारण से, क्योंकि वो उसको ट्रैप तो कर लेंगे, उनको बाहर रिफ्लेक्ट बैक नहीं होने देती, या होने देंगी तो कम अमाउंट में होने देंगी। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण से क्या हो जाएगा, क्या होगा अगर ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, टेम्परेचर अर्थ सरफेस का ओवरऑल बढ़ जाएगा, क्या इफेक्ट होंगे इसके ऊपर। अगर मेन जो अगर हम बात करें, अगर अर्थ सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, राइज होता है, तो अपने जो ग्लेशियर हैं जिनके ऊपर आइस के रूप में जो एक तरह से वाटर प्रेजेंट है, वो क्या होगा, धीरे धीरे वहां से पिघलने लगेगा। जो सी लेवल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, या जहां से वो आएगा वहां पर फ्लड की कंडीशन भी आ सकती है। ये सब किसके कारण से हुआ, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से। जितनी ज्यादा ये गैसेस बढ़ेंगी, CO2, ठीक है, जो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर के अंदर, AC के अंदर, हम एरोसोल के अंदर यूज करते हैं, ठीक है, उतनी ही ज्यादा ये मात्रा में क्या होती जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज होती जाएगी। ओवरऑल जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता जाएगा। और क्या इफेक्ट हो सकता है, जो एक तरह से डिफरेंट काइंड के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, वो कुछ एक स्पेसिफिक टेम्परेचर तक सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद कुछ में अडेप्टेशन आ जाती है, कुछ में क्या करते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो एक तरह से एक्सटिंक्ट होते चले जाएंगे अगर और भी टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो। पहले क्या होता था, आपने सुना होगा, जो भी अपने रेगिस्तान एरिया है, डेजर्ट, वहाँ पर टेम्परेचर मैक्सिमम 45, 46 इतने के करीब जाता था, इतने डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब टेम्परेचर है वो 50 को भी क्रॉस करने लग गया। अब कुछ सालों के बाद ये थोड़ा और भी इंक्रीज हो सकता है। इसको कम करने के लिए क्या करें, बेस्ट तरीका है अपने पास, बेस्ट मेथड है, जो एक तरीके से बात करें, CO2 है। CO2 जितनी कम कर सकते हैं, इजीली हम कम कर सकते हैं इसको, क्यों, जितने प्लांट उगाएंगे वो CO2 का यूज करेंगे फोटोसिंथेसिस के दौरान, अपना फूड है वो प्रिपेयर करेंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट उगाएंगे उतना ही ज़्यादा CO2 का कंजप्शन होगा उनके अंदर, ठीक है, ये इफेक्ट है यहाँ पर कम हो जाएगा। CFC का क्या है, ज़्यादा जो AC हैं उनको कम यूज़ करें एक तरीके से। और बात करें अगर हम रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, उनके अंदर भी हम कम यूज़ कर लें इन चीज़ों का, तो ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये कम हो सकती हैं। या पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि सल्फर के ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो आप जाते हैं पोल्यूटेंट के रूप में एटमॉस्फेयर के अंदर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी बर्निंग कम करेंगे तो वो भी कम हो जाएंगे, वो भी इसके अंदर हिस्सा लेते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, वो भी ट्रैप करने का काम करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले जो बर्निंग है, जिस भी फ्यूल की हम कर रहे हैं, मेनली जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा करते हैं, स्मोक ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, उनकी बर्निंग है वो बिल्कुल रोक दे। हमें अगर यूज़ करना हो तो क्लीन फ्यूल, CNG, LPG टाइप के फ्यूल है हम यूज करें। जो थर्मल पावर स्टेशन है, जहाँ से एक तरह से कोयले को जलाकर वहाँ पर हीट एनर्जी से हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाई जाती है, उसमें क्या करें हम, उसकी बजाय सोलर एनर्जी का यूज़ करें
या हाइड्रो पावर प्लांट है उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या ज़्यादा उनको बढ़ावा दें, ताकि जो पोल्यूशन है वो कुछ हद तक कम हो सके। उसके बाद ये जो फायर क्रैकर्स है, इस प्रकार की जो भी चीज़ें हैं जिनको हम ज़्यादा जलाते हैं जो पोल्यूशन का कारण बनती है, या वुड का ज़्यादा यूज़ करते हैं हम, ठीक है, इन चीज़ों का यूज कम कर दें तो पोल्यूशन है वो धीरे धीरे, एयर पोल्यूशन है वो अपने आप कम हो जाएगा। जितने ज़्यादा पेड़ उगाएंगे उतने ही ज़्यादा CO2 का कंजप्शन होगा और ये भी गैस भी कम हो जाएगी और हमारा एक तरीके से जो एनवायरनमेंट है पूरा पोल्यूशन फ्री रहेगा। एक पार्ट और बचता है इसका, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए